हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो ये फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड फिजिक्स का 117 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। बताना है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लांक नियतांक का वैल्यू पूछा गया है तो 6.62 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है। समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है। तो राइट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कि ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है। घटती है, बढ़ती है या अप्रभावित रहती है या गैस की प्रकृति के अनुसार बढ़ती या घटती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो याद रखिएगा बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक यहाँ पर km स्क्वायर और a इन्वर्स 2 और s इन्वर्स 3 लिखा जा सकता है। तो राइट आंसर 4 नंबर का हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण दिया गया है s बराबर at प्लस bt स्क्वायर द्वारा दी गई है पिंड का त्वरण है। पिंड का त्वरण पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 2b, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी कोण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कोण गतिशील है। राइट आंसर हो जाएगा नियत वेग से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नियत वेग से। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है सदिश आई कैफ प्लस जे कैफ द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण है। बना कोण पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, ये सदिश दिया गया है वेक्टर एफ बराबर 4i कैफ माइनस जे माइनस 3j कैफ के लंबवत दूसरा सदिश। यहाँ पर दूसरा सदिश पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 4i कैफ प्लस 3j कैफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 तथा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 तब वेक्टर ए क्रॉस सी का मान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कोण गतिमान है। आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कोण का औसत त्वरण क्या होगा। कोण का औसत त्वरण पूछा गया है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई
वस्तु का एक समान होता है, तो याद रखिएगा त्वरण समान होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर। तय की गई दूरी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है। स्थिर रहती है, तो त्वरण यहाँ पर स्थिर रहती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। 15 है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा यहाँ पर 1 जूल है, तब यहाँ पर उसका वेग पूछा गया है। उसका वेग क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 0.45 ms इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि m द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा p²/2m। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड का एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति भी से लौटता है, दीवारे को दिया गया संवेग है। तो राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा 2mv। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समान ताप पर दो बल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, टक्कर का प्रत्यास्थान गुणांक क्या होगा? तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि समान द्रव्यमान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण वेक्टर ए है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेक्टर a/2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा नियत रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नियत रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोलक द्रव्यमान तथा उसके व्यास के दी गई जड़त्व आघूर्ण बराबर है और उनकी त्रिज्याओं का बीच अनुपात क्या होगा? उनकी त्रिज्याओं का बीच अनुपात पूछा गया है, तो √5 अनुपात √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव समरूप रहता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, समरूप रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक वलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए आयन उसके तल के लंबवत अक्ष के परित उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा mr²। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्र बल। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परित एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ यहाँ पर घूमता है, इस अक्ष के परित उसका जड़त्व आघूर्ण I है, उसका कोणीय संवेग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/x है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है और इसमें x का वैल्यू x बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 नंबर का सी हो जाएगा, बिंदु P की गोले केंद्र से दूरी है।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 44% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2/5 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, तो यहाँ पर गुरुत्व जनित त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा। राइट आंसर हो जाएगा r²/m, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा 2r के बराबर होगी। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी के किसी उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या एक भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या की 4 गुनी है तो पृथ्वी के उस उपग्रह की परिभाषण काल बराबर होगा। तो राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 है यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है तो g का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। g का मान विषुवत रेखा पर पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, g का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर शीघ्रता गुणांक का विमीय सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ml इनवर्स t इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पानी का त्रिक बिंदु है, पानी का त्रिक बिंदु पूछा गया है तो 273.16 केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पानी का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन। मेयर का सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा Cp - Cv बराबर R, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तापीय संतुलन का तापतय किसकी समानता से है तो राइट आंसर 37 का डी हो जाएगा तापमान से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि झील की ऊपरी सतह का वह मंडलीय तापमान -10 डिग्री पर जमा हुआ है, उस समय झील के तल का तापमान साधारणतः होता है तो राइट आंसर 39 नंबर का सी हो जाएगा 4 डिग्री। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच का कालांतर। सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच का कालांतर 90 डिग्री का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा 90 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा पुनः गतिज। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एक मात्रा स्प्रिंग निकाय एक कार में दोलन करता है, यदि कार क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वहीं रहेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के एक बूंद का व्यास d एंड पृष्ठ तनाव t है, बूंद के भीतर अधिक द्रवी का मान बराबर होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा 4t/d, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा, पारा का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन प्रति मीटर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 9.35 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर आधारित है तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी
किसी द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, जी से कम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अगर r/2 तथा r त्रिज्या वाली दो छोटी गोलियां समान नियत वेग से द्रव में गतिशील हैं तो उन पर लगने वाले श्यान बल का अनुपात होगा। राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा, 2:1। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्यता गुणांक की बीमा है, तो बीमा पूछा गया है तो ml इन्वर्स टी इन्वर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि संकीर्ण नलियों में द्रवों के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान लगभग बराबर होता है, तो 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 50 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो 15 दिसंबर 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक कीजिए। केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, 15 दिसंबर 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्ट फिजिक्स का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 15 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा जल्द ही। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो इसको PDF में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर क्लिक करके देख सकते हैं।